हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, हेडिंग वही रहेगा। क्या है हेडिंग? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमें डेरिवेट करना है। तो पहला है, देखो y इक्वल टू एक्स रेस टू ई प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो चार है, 1 2 3 4 टर्म्स। अभी ये जो क्वेश्चन 2 है वो पूरा एक अलग तरीके से सॉल्व होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन है, आंसर भी बड़े बड़े है इसके। तो ठीक से देखना। मैं क्या करता हूँ, y को ऐसे लिख लेता हूँ, y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, चार टर्म की एडिशन। देयरफॉर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यू प्लस वी वाला रूल लगाएंगे और कुछ नहीं, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब u कौन है, एक्स रेस टू ई है, v कौन है, एक्स रेस टू एक्स है, वैसा। अभी हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालेंगे, डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे और सारों की एडिशन कर देंगे। इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो चलो u क्या है, u है एक्स रेस टू ई। हमें क्या निकालना है, डी यू बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम लॉग डाल देंगे। ठीक है, तो लॉग डाल दिया तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग u इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इज इक्वल टू ई लॉग एक्स हो जाएगा। करेक्ट है, तो वापस क्या हो जाएगा, देखो अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करने पे इज इक्वल टू ई तो एज इट इज ई अपॉन एक्स हो जाएगा। करेक्ट है, अभी देखो देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये यू उधर चला जाएगा, यू इंटू ई अपॉन एक्स। देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू क्या है, एक्स रेस टू ई, एक्स रेस टू ई इंटू ई अपॉन एक्स। यू की वैल्यू डाल दी सिर्फ। तो देखो ये एक्स रेस टू ई है और अपॉन एक्स है। ठीक है, एक्स रेस टू 4 अपॉन एक्स रहा तो क्या आता है आंसर, एक्स रेस टू 3, मतलब क्या एक्स रेस टू 4 माइनस 1। तो इसी केस में क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू ई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू ई माइनस 1 इंटू ई, इनका हो जाएगा एक्स रेस टू ई माइनस 1 और ए ई एल इट इज। आप सिंपल भी कर सकते हो, एक्स रेस टू एन है। ठीक है, ई क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है। आप तो डायरेक्ट कर सकते हो, फिर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो एन एक्स इंटू एन माइनस 1 करेंगे तो एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हम इसी तरह से जाएंगे। ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अभी है v क्या है, एक्स रेस टू एक्स, v इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर log v is equal to log of x raised to x। करेक्ट है, देयरफॉर अभी क्या करेंगे, एक रूल और लगेगा, log v is equal to, ये पावर आगे आ जाता है, x log x। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v dv बाई dx। करेक्ट है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो इधर log v है तो log v का हो जाएगा 1 अपॉन v। लेकिन v के अंदर कौन है, x है, तो जो पूरा ब्रैकेट है x की जगह पे v है ना, तो v का कंपोजिट में डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन v dv बाई dx इज इक्वल टू, इधर लगेगा u इंटू v वाला रूल, u इंटू v वाला रूल, u एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी करना होगा, प्लस अब ये log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव होता है 1। करेक्ट है, देयरफॉर dv बाई dx इज इक्वल टू, ये v उधर चला जाएगा, x अपॉन x कितना हो जाएगा 1, तो देखो v उधर चला गया, x अपॉन x 1 प्लस log x। करेक्ट है, देयरफॉर dv बाई dx इज इक्वल टू, v क्या है, x रेस टू x, तो x रेस टू x 1 प्लस log x।
ठीक है, ये dv बाई dx भी हो गया। अभी क्या बचा, w। w क्या है देखो, w इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ये तो बहुत सिंपल है, देयरफॉर इसको ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत है ही नहीं। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, तो इसको मरने दो, ये कुछ काम का है नहीं। ठीक है, अभी है z क्या है, z इज इक्वल टू ई रेस टू ई। इसमें कुछ x का टर्म है ही नहीं, x का टर्म है ही नहीं मतलब एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। तो फ्रॉम फर्स्ट dy बाई dx क्या हो जाएगा, du बाई dx कितना है, x सॉरी e इंटू एक्स रेस टू ई माइनस 1, ठीक है, प्लस dv बाई dx ये रहा x रेस टू x 1 प्लस log x प्लस w का dw बाई dx e रेस टू x। बस यही हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते सेकंड, चलो सेकंड नंबर का सॉल्व करते हैं। दिया है, चलो मान लेते हैं y इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है। देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। u कौन है, देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या है, x रेस टू x है, ठीक है। पहले du बाई dx निकालेंगे, उसके बाद में dv बाई dx निकालेंगे, उसमें इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। u क्या है फिर x रेस टू x। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग डाल देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ x रेस टू x, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू ये पावर आगे आ जाएगी तो मैं x रेस टू x इधर लेके आता हूँ इंटू log x, करेक्ट है। अभी क्या करता हूँ मैं, और एक बार log डाल देता हूँ। क्यों ऐसा, क्योंकि एक और बार पावर है तो उसको भी आगे लेके आएंगे हम, करेक्ट है। तो देखो क्या हो जाएगा, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो क्या हो जाएगा, log ऑफ u। ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि x रेस टू फंक्शन है, तो फंक्शन रेस टू फंक्शन जब होता है ना तब तो हमें log यूज करके ही सॉल्व करना होता है। एक बार log यूज किया तो ये 3 थे तो उसमें से 2 बचे, अभी इसको भी हटाने के लिए और एक बार log यूज करना पड़ेगा, तो 2 बार log यूज किया, तो log ऑफ x रेस टू x log x, करेक्ट है, ऐसा हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा देखो, log के रूल यूज करेंगे, log ऑफ log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ x रेस टू x। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब क्या होता है, log में एडिशन, log ऑफ log x, करेक्ट है। एक और रूल यूज होगा, क्या होगा देखो, log ऑफ log u इज इक्वल टू ये x आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाता है तो प्लस log ऑफ log x हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन ब्रैकेट में क्या है log u, और वापस वही ब्रैकेट किसमें लेना पड़ता है, कंपोजिट में, तो d dx ऑफ ब्रैकेट में कौन है, log u, ठीक है। अभी इधर u इंटू वी का रूल लगेगा, तो ठीक से देखना, देखो क्या हो जाएगा, x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, प्लस अभी log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव होता है 1, u इंटू वी का रूल log x इंटू 1, ठीक है। प्लस अभी इसका डिफरेंशिएशन, log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन ब्रैकेट, तो 1 अपॉन क्या है ब्रैकेट कौन है, log x, तो वापस वो ब्रैकेट किस में आएगा, कंपोजिट में आएगा, करेक्ट है, इस तरह से, ठीक है। अभी देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 1 अपॉन log u, अभी ये log u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, वैसे ही log u का डेरिवेटिव जाएगा 1 अपॉन u, और आगे क्या लगेगा, du बाय dx इज इक्वल टू ये देखो क्या आ जाएगा, 1
प्लस लॉग एक्स प्लस ये 1 अपॉन लॉग एक्स, और ये log x का डेरिवेटिव होता है x, 1 अपॉन एक्स, क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स भी इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, हो गया। अभी देखो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स है ना हमें चाहिए, डी बाई डी एक्स चाहिए, तो ये जो नीचे u log u है वो उधर जाते हो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, u log u, और ये पूरा ब्रैकेट में आएगा फिर 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अभी देखो देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, क्या है u है ये रहा x रेस टू x रेस टू x, x रेस टू x रेस टू x इंटू वापस u क्या है x रेस टू x, u की वैल्यू पुट कर दी और बाद में ब्रैकेट एड दी, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। इतना मिला, लेकिन ये अभी तक हमें सिर्फ क्या मिला है, अभी तक हमें सिर्फ मिला है डी यू बाई डी एक्स, अभी हमें और क्या ढूंढना है डी वी बाई डी एक्स। तो चलिए ये ध्यान में रखते हैं पहले तो, ठीक है। चलो v क्या है, v है e रेस टू एक्स रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स रेस टू एक्स, करेक्ट है। अभी क्या कर देंगे दोनों साइड पे log, देयरफॉर log v इज इक्वल टू x रेस टू x log e। अभी लॉगरिथम के रूल मालूम होना चाहिए, log e होता है 1, log e क्या होता है 1, तो देयरफॉर log v क्या हो जाएगा x रेस टू x हो जाएगा, क्योंकि log e होता है 1। वापस देखो फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो वापस एक बार log पुट करना पड़ेगा, टेक log अगेन, टेकिंग अगेन log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड्स, तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर log of v इज इक्वल टू log of x रेस टू x, देयरफॉर log of v इज इक्वल टू, रूल लग जाएगा, पावर आगे आ जाता है x log x हो जाएगा। अभी क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखो क्या आ जाएगा, log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन ब्रैकेट, मतलब 1 अपॉन log v, और बाद में जो ब्रैकेट है उसको कंपोजिट में लेते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू, इधर u इंटू वी वाला रूल लगेगा। देखो x log x का डेरिवेटिव हमने निकाला है, क्या आता है 1 प्लस log x, कैसे देखो x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, करेक्ट है। चलो आगे करता हूँ इसको, देखो क्या आ जाएगा फिर, ये 1 अपॉन log v इंटू, अभी ये log v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो log v का 1 अपॉन v, और v वापस आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, ये v log v डिवाइड बाई उधर जाते वक्त मल्टीप्लाई हो जाएंगे, v log v इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, ठीक है। देयरफॉर dv बाई डी एक्स क्या हो गया, v क्या है, v है e रेस टू x रेस टू x, तो e रेस टू x रेस टू x इंटू log ऑफ v क्या है e रेस टू x रेस टू x, e रेस टू x रेस टू x 1 प्लस log x। अभी फिर से log के रूल याद रखना, log e कैंसिल हो जाते हैं, log और e क्या हो जाते हैं कैंसिल, तो बचेगा क्या, देखो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये e रेस टू x रहेगा, log e कट होके क्या बचेगा सिर्फ x रेस टू x, तो इधर सिर्फ x रेस टू x और अंदर बचा 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये मिल गया हमें dv बाई डी एक्स। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट यूज करके dv बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये du बाई डी एक्स निकला है, ठीक है, प्लस इसमें क्या कर देना है, ये dv बाई डी एक्स निकला है, वो आप कर सकते हो, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो du बाई डी एक्स से इतना बड़ा है, dv बाई डी एक्स से इतना बड़ा है, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दो, फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं, चलिए थर्ड वाला करते हैं, सेम तरीका यूज करेंगे, क्या करेंगे इधर y इज इक्वल टू u, ये माइनस है, v है, ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो u क्या हो जाएगा, u है ये वाला log x रेस टू x, log x रेस टू x
फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो लॉग यूज करना पड़ेगा। चलो दोनों साइड पे लॉग डाल देते हैं, आप लिख देना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x रेस टू x। ठीक है, तो रूल यूज करेंगे, देयरफॉर log u इज इक्वल टू ये आगे आ जाएगा x log ऑफ log x हो जाएगा। करेक्ट है। चलो अभी दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/u du by dx इज इक्वल टू, अभी देखो क्या होगा x एज इट इज, x एज इट इज, ये u है और ये v है, ठीक है, u इंटू वी रूल लगेगा, u एज इट इज इसका डेरिवेटिव d dx ऑफ log x, तो log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट, कंपोजिट में वापस लेना पड़ेगा, तो कंपोजिट में वापस ले लेंगे d dx ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन है log x। तो ठीक है, ये x u एज इट इज और v का डेरिवेटिव, अभी v एज इट इज और u का डेरिवेटिव कितना है, x का डेरिवेटिव होता है 1, सिंपल है वो। देयरफॉर 1/u du by dx इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा x अपॉन log x, ये d dx ऑफ log x वापस क्या होता है 1/x, तो 1/x को मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस ये हो जाएगा log ऑफ log x। ठीक है, देयरफॉर du by dx इज इक्वल टू, ये u उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, तो du by dx क्या आया, du by dx u की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, log x रेस टू x 1/log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, ये हो गया du by dx। अभी निकालेंगे dv by dx, सेम तरीका यूज करेंगे। चलो v क्या है cos x रेस टू cot x, फंक्शन रेस टू फंक्शन है, दोनों साइड पे log डाल दो, देयरफॉर log v इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेस टू cot x। ठीक है, अभी पावर आगे आ जाएगा, देयरफॉर log v इज इक्वल टू cot x इंटू log ऑफ cos x। अभी क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v dv by dx इज इक्वल टू u एज इट इज, ये v है, u इंटू v का रूल लगाओ, d dx ऑफ इसका, ठीक है, तो log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आता है 1 ब्रैकेट, तो 1/cos x इंटू वापस क्या आ जाएगा d dx ऑफ cos x। करेक्ट है, प्लस अभी v एज इट इज log ऑफ cos x एज इट इज, और cot x का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस cos x स्क्वायर x, माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, देयरफॉर 1/v dv by dx इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, ये cot x अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ठीक है, प्लस log ऑफ cos x इंटू माइनस cos x स्क्वायर x। करेक्ट है, देयरफॉर 1/v dv by dx इज इक्वल टू, अभी इसको ठीक से देखो, ये sin x अपॉन cos x tan x होता है, ये cot x और ये क्या है tan x, cot x इंटू tan x कितना हो जाता है 1, cot x इंटू tan x हो जाता है 1, तो ये क्या हो जाएगा cot x इंटू, ये माइनस है तो माइनस साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है tan x, प्लस ये आगे का एज इट इज log ऑफ cos x इंटू माइनस cos x स्क्वायर x एज इट इज। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू, ये v उधर चला जाएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा देखो cot इंटू tan 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस ये भी क्या है माइनस, ये माइनस cos x स्क्वायर का माइनस साइन आगे ले लेता हूँ मैं, log ऑफ cos x इंटू cos x स्क्वायर x हो गया। ठीक है, अभी माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, तो देखो dv बाई dx इज इक्वल टू v रख देता हूँ, v क्या है
cos x रेस टू cot x, cos x रेस टू cot x, और ये माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा 1 प्लस, ये माइनस साइन बाहर है ना, तो ये माइनस माइनस का माइनस बाहर, तो ये प्लस हो जाएगा सब, 1 प्लस लॉग ऑफ cos x इंटू cos x स्क्वायर x हो गया। अभी फर्स्ट में वैल्यू डाल देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किधर है, ये रहा, log x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स वापस क्या है आगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसी के लिए मैंने लिख रहा हूँ नीचे। अभी ये हो जाएगा फिर cos x रेस टू cot x, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं आगे ये वाला पूरा 1 प्लस लॉग ऑफ cos x इंटू cos x स्क्वायर x, ये पूरा वाला क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं इसमें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे फोर्थ वाला, चलो दोस्तों फोर्थ वाला करते हैं। लिखता हूँ y इज इक्वल टू यू प्लस बी, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ठीक है, लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो देयर u क्या है, x e रेस टू x, ठीक है, दोनों साइड पे लॉग डाल देंगे, देयरफॉर log u इज इक्वल टू e रेस टू x log x, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन यू du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी का रूल लगाओ, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव मतलब log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव मतलब e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x है, देयरफॉर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा देखो e रेस टू x अपॉन x प्लस e रेस टू x log x, करेक्ट है। तो क्या आ जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u क्या है x e रेस टू x, x e रेस टू x, यहाँ से देखो मैं e रेस टू x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो निकाल लिया, क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस log x, ये हो गया du बाई डी एक्स। अभी निकालेंगे हम dv बाई डी एक्स, चलो v क्या है, ये रहा log x रेस टू sin x, log पुट कर देंगे, फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो देयरफॉर log v इज इक्वल टू log ऑफ log x रेस टू sin x, पावर आगे आ जाएंगी, देयरफॉर log v इज इक्वल टू sin x इंटू log ऑफ log x, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट करेंगे, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू u एज इट इज मतलब sin x एज इट इज, v का डेरिवेटिव d dx ऑफ log ऑफ ब्रैकेट, log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन ब्रैकेट, तो 1 अपॉन ब्रैकेट कौन है log x, तो वापस ब्रैकेट को कॉम्पोजिट में लेना पड़ता है log x, प्लस अभी v एज इट इज रहेगा मतलब log ऑफ log x एज इट इज, और u का डेरिवेटिव मतलब sin x का डेरिवेटिव d dx ऑफ sin x, करेक्ट है। चलो सॉल्व करते हैं फिर, 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sin x अपॉन log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x भी मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ये पूरा हो गया, प्लस ये हो जाएगा log ऑफ log x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है, देयरफॉर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v उधर लेके जाता हूँ sin x अपॉन x log x प्लस cos x इंटू log ऑफ log x, करेक्ट है। चलो v की वैल्यू पुट कर देते हैं, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v क्या है, v है log x रेस टू sin x
log x रेस टू साइन एक्स, और एक पूरा वैसे थे साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज। ये हो गया डी वी बाई डी एक्स, ये है डी यू बाई डी एक्स। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, मतलब ये रहा, और डी वी बाई डी एक्स मतलब ये रहा। इन दोनों को ऐड कर दो खाली, ठीक है, आप उतना कर लो। ये हो गया हमारा फोर्थ। आगे करेंगे अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन। चलो फिफ्थ वाला करते हैं, सेम है इसलिए टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ तक लिख दिया हूँ, y इक्वल टू यू प्लस वी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, u उठाया, अभी u क्या है, e रेस टू tan x। अभी एकदम सिंपल है, दोनों साइड पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे हम। क्यों, e रेस टू x का डेरिवेटिव हमें मालूम है क्या होता है, e रेस टू x। x की जगह पे tan x है तो tan x कंपोजिट में ले लेंगे, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो du बाई डी एक्स, e रेस टू x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू x, तो e रेस टू tan x का डेरिवेटिव होगा e रेस टू tan x, लेकिन x की जगह पे जो है वो कंपोजिट में आएगा, मतलब tan x कंपोजिट में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेस टू tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया du बाई डी एक्स, ज्यादा जाने का जरूरत है नहीं। अभी है v है, चलो v का निकालते हैं। v इज इक्वल टू क्या है, log x रेस टू tan x, फंक्शन रेस टू फंक्शन तो log डालना पड़ेगा, देयरफॉर log v इज इक्वल टू log ऑफ log x रेस टू tan x, पावर आगे आ जाएगी, देयरफॉर log v इज इक्वल टू, ये पावर आगे लेके आता हूँ tan x इंटू log ऑफ log x। चलो दोनों साइड पे अभी डिफरेंशिएट कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन ब्रैकेट, और ब्रैकेट किस में आ जाएगा, कंपोजिट में। ठीक है, प्लस ये एज इट इज अभी लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज, यू का डेरिवेटिव मतलब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, इसको ठीक से लिखता हूँ फिर मैं, tan x, ये log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो इसको भी इधर लिख देता हूँ, और ये log x ये वाला एज इट इज, प्लस log ऑफ log x एज इट इज, sec स्क्वायर x भी एज इट इज। dv बाई डी एक्स क्या होगा, v इंटू ये एज इट इज पूरा का पूरा ब्रैकेट वापस मिलते, x log x प्लस sec स्क्वायर x, पहले लिखता हूँ log ऑफ log x। ठीक है, v की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इधर है v log x रेस टू tan x, बस वापस से फिर से एज इट इज tan x अपॉन x log x प्लस sec स्क्वायर x log ऑफ log x। ठीक है, ये हो गया हमारा dv बाई dx। अगला स्टेप क्या करना है, सिंपली इन दोनों बड़े बड़ों को ऐड कर दो। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, तो इसमें du बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रही, और dv बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रही, तो दोनों पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया फिफ्थ। आगे करते हैं सिक्स्थ वाला। चलो 6 नंबर का सॉल्व करते हैं, सेम पैटर्न है यहाँ तक। ठीक है, अभी डायरेक्ट u से लेते हैं। u क्या है, sin x रेस टू tan x, फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो log डालना पड़ेगा, देयरफॉर log u इज इक्वल टू log ऑफ, ये हो जाएगा sin x रेस टू tan x। ठीक है, देयरफॉर log u इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी tan x इंटू log ऑफ sin x। ठीक है, अभी क्या कर देंगे, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये tan x एज इट इज, log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो log ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ब्रैकेट, तो 1 अपॉन ब्रैकेट मतलब 1 अपॉन sin x, उसको यहाँ पे लिखता हूँ। वापस x नहीं है वो sin x है, तो sin x कंपोजिट में ले लेंगे। ठीक है, हो गया। अभी क्या करेंगे, ये हो गया u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव हो गया, प्लस अभी v एज इट इज मतलब log ऑफ sin x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x आएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, 1 अपॉन यू du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो tan x अपॉन sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, क्या होता है cos x,
प्लस ये एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स, आगे लिखता हूँ लॉग ऑफ साइन एक्स। अब यहां से ठीक से देखो, ये टेन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, ठीक है, प्लस ये आ गया एज इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स। टेन एक्स कॉट एक्स कितना होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यू मल्टीप्लाई को चला जाएगा, यू इन टेन एक्स इंटू कॉट एक्स 1 होता है, प्लस आगे का एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू क्या है ये है साइन एक्स रेस टू टेन एक्स, साइन एक्स रेस टू टेन एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये निकल गया हमारा डी यू बाई डी एक्स। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, वी क्या है v इज इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, ठीक है। चलो फंक्शन रेस टू फंक्शन है, लॉग डाल दो, लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, आगे क्या होगा पावर आगे आ जाएंगी, लॉग v इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अभी u इंटू वी रूल लगा दो डिफरेंशिएशन के लिए, इधर का क्या आ जाएगा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल यू एज इट इज मतलब कॉट एक्स एज इट इज, ठीक है। लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह पे है कॉस एक्स, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स में अपॉन लिखता हूँ, और वापस डी डी एक्स ऑफ क्या लगेगा कॉस एक्स लगेगा, ठीक है, एक्स की जगह पे कॉस एक्स है। ये हो गया u एज इट इज v का डेरिवेटिव, बाद में v एज इट इज कॉट एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले याद होने चाहिए 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये माइनस साइन आगे लेके आता हूं मैं, क्या आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स पहले लिख दिया। अभी देखो क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये v उधर मल्टीप्लाई को चला जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये माइनस, अभी फिर से चलो ये माइनस साइन में आगे लेके आता हूँ, माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स, तो ये लिख देता हूँ मैं टेन एक्स माइनस ये आगे का एज इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स एज इट इज। v की वैल्यू पुट कर देता हूँ, v क्या है v है cos x रेस टू cot x, cos x रेस टू cot x। उसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, ये देखो माइनस साइन है दोनों पे, माइनस साइन भी बाहर निकाल लेता हूँ, ये ले ली मैंने माइनस साइन बाहर, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, और देखो cot x इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, cot x इंटू टेन एक्स ये 1 रहा, ये माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है तो ये प्लस रहेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया डी वी बाई डी एक्स, कुछ नहीं कर सकते आगे, हमें लाने का है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स क्या है, ये रहा बहुत बड़ा साइन एक्स रेस टू टेन एक्स इन ब्रैकेट ये पूरा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, लेकिन डी वी बाई डी एक्स क्या है माइनस, तो इधर क्या लिखेंगे माइनस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये इतना पूरा आंसर होगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों 7th वाला करते हैं, प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया एज इट इज, सेम पैटर्न फॉलो किया। देखो अभी u क्या है, u इज इक्वल टू टेन रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी फंक्शन रेस टू फंक्शन है, टेन रेस टू एक्स फंक्शन है, ठीक है। हम दोनों साइड पे क्या कर देंगे लॉग डाल देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर log u इज इक्वल टू लॉग ऑफ
10x, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, देयरफॉर log u इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा इंटू log 10 हो जाएगा। अभी देखो वापस कंटिन्यू हो रहा है x मतलब फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन है, तो वापस log डालो, तो टेकिंग log अगेन ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा log ऑफ log u इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू log ऑफ 10। तो क्या आ जाएगा a इंटू बी, तो लॉगरिथम का रूल यूज करेंगे, क्या आ जाएगा log a प्लस log b, तो ये क्या आ जाएगा देयरफॉर log ऑफ log u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ log 10, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, देयरफॉर log ऑफ log u इज इक्वल टू x प्लस log ऑफ log 10, ठीक है। अभी क्या कर देंगे, अभी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो देखो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन ब्रैकेट, तो 1 अपॉन log u, और बाद में क्या उस ब्रैकेट को कंपोजिट में ले लेने का, तो log u किसमें आ जाएगा कंपोजिट में, इज इक्वल टू यहाँ पे रूल लगाओ u इंटू वी का, u है x इंटू वी का डेरिवेटिव क्या है log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो लिख लिया, प्लस अभी v एज इट इज मतलब log x एज इट इज, और u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। प्लस आगे देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, log ऑफ log 10 क्या है, पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आएगा 0, अच्छा हो गया। तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन log u, और ये ddx ऑफ u कितना आ जाएगा, log u कितना आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, वैसे log u का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन u, और u क्या है फंक्शन ऑफ x है, तो वापस आगे आ जाएगा du बाई dx, ये कितना आ गया फिर 1 प्लस log x, ठीक है। तो फिर du बाई dx क्या हो गया, du बाई dx इज इक्वल टू ये u log u जो है डिवाइड करें उधर जाके मल्टीप्लाई को चल जाएंगे 1 प्लस log x, ठीक है। तो देयरफॉर du बाई dx इज इक्वल टू u क्या है, u है यही 10x, 10x, log क्या है वही 10x, log u वही है वापस 10x, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर du बाई dx इज इक्वल टू 10x आगे आ जाएगा, रूल यूज करो लॉगरिथम का, log टू द बेस 10 हो जाएगा, करेक्ट है, ये हो जाएगा 1 प्लस log x। ये आया है अभी तक सिर्फ क्या du बाई dx आया है, इसी तरह से हम क्या निकालेंगे dv बाई dx, चलो निकालते हैं। v क्या है, v इज इक्वल टू है x रेस टू 10, पहला क्या करेंगे log, देयरफॉर log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू 10, ठीक है। अभी क्या रूल यूज करो लॉगरिथम के, पावर आगे आ जाएंगी, देयरफॉर log v इज इक्वल टू x रेस टू 10 आगे आ जाएगा, और बचेगा सिर्फ log x, ठीक है। अभी log डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि x रेस टू ये फंक्शन नहीं है, x रेस टू नंबर है, तो चलेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 अपॉन v dv बाई dx इज इक्वल टू, चलिए u एज इट इज रखते हैं, x रेस टू 10 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, प्लस log x एज इट इज, x रेस टू 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है nx रेस टू n माइनस 1, तो n है 10, x रेस टू n माइनस 1 मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर dv बाई dx इज इक्वल टू v उधर चला जाएगा, ठीक है, x रेस टू 10 अपॉन x कितना आ जाएगा x रेस टू 9 प्लस, ठीक है, ये 10x रेस टू 9 इंटू log x, ठीक है। तो चलो v की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, आपको दिखेगा क्या वहां का, चलो v की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो dv बाई dx क्या आ जाएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू v है x रेस टू 10,
अंदर क्या बचा, x⁹ कॉमन निकाल लेता हूं मैं, x⁹ कॉमन, x⁹ कॉमन, क्या बचेगा 1 + 10 log x, 1 + 10 log x। ठीक है, ये हो गया हमारा dv/dx। अभी क्या बचा, ये बचा। ठीक है, w = क्या है, w = x⁻10⁻x। क्या कर देंगे, log डाल देंगे, देयरफॉर log w = log of x⁻10⁻x। अभी रूल यूज करेंगे और 10⁻x को आगे लेके आएंगे, पावर है तो log of w = 10⁻x log। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/w dw/dx इज इक्वल टू 10⁻x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज 10⁻x का डेरिवेटिव a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x log a, वैसे ही 10⁻x का डेरिवेटिव हो जाएगा 10⁻x log 10। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा dw/dx इज इक्वल टू, ये w उधर चला जाएगा 10⁻x प्लस log x इंटू x⁻10 log 10। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, देयरफॉर dw/dx इज इक्वल टू w की वैल्यू है x⁻10⁻x, x⁻10⁻x इंटू, देखो यहाँ से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ से ये है 10⁻x से, सॉरी ये 10⁻x कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो क्या बचेगा 1/x प्लस log x, ये बचा log 10, और कुछ नहीं बचा, यही हो गया हमारा dw/dx। तो आगे आपको क्या करना है, सिंपली सब मालूम है, du/dx ये रहा, dv/dx ये रहा, dw/dx ये रहा, तीनों का ऐड कर दो, आंसर आ गया। ऐड करेंगे सिर्फ, आगे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही स्टेप आपको करना है। ये हो गया आपका 7th वाला। अभी करेंगे क्वेश्चन, क्या है tan x का डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू π/4। डरने का जरूरत है नहीं, हमारे पास एक रूल है a⁻b⁻c। अगर ऐसा रहा तो क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस a⁻b⁻c, तो a⁻bc। तो ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज करो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x, ये दोनों का क्या हो जाएगा, जैसे b इंटू सी हो गया वैसे tan x इंटू tan x हो जाएगा। tan x इंटू tan x क्या होता है, tan² होता है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यूज करके हो जाएगा, एक पावर तो ऐसे ही कम हो गई आपकी। ठीक है, तो चलो अभी क्या कर देंगे, फिर फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो लॉग डाल दो, दोनों साइड लॉग डाल देते हैं। देयरफॉर log of y is equal to log of tan x raised to tan²x। therefore log y is equal to, ये पावर आगे आ जाएंगी, tan²x into log of tan x। करेक्ट है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, ये u है ये v है। ठीक है, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यू एज इट इज, log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, उसी तरह से log ऑफ tan x का डेरिवेटिव होगा 1/tan x। x नहीं है, x की जगह पे tan x है तो tan x किस में ले लो, कंपोजिट में ले लो। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, अभी v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, v एज इट इज मतलब log ऑफ tan x एज इट इज, और किसका डेरिवेटिव tan²x का। अभी x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वैसे x की जगह पे tan है तो tan²x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2tan x। लेकिन x की जगह पे tan x है तो वापस tan x किस में ले लो, कंपोजिट में ले लो। ठीक है, चलो therefore 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये tan²x/tan x, एक tan कट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा tan x इंटू ddx ऑफ tan x कितना आ गया, ddx ऑफ tan x होता है sec²x। ठीक है, प्लस ये log ऑफ tan x इंटू 2 tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है sec²x।
आगे कुछ कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स इंटू 1/y इज इक्वल टू, देखो tan x सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस लॉग ऑफ tan x इंटू 2, करेक्ट है। वापस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y उधर चला जाएगा, y ठीक है, मल्टीप्लाई को चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 लॉग ऑफ tan x, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू यही है tan x रेस टू tan x रेस टू tan x, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वापस पूरा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2 लॉग tan x, 1 प्लस 2 लॉग tan x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ओके, तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो गया आंसर। एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पूछा है, तो चलो tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ tan पाई बाय 4 होता है 1, ये tan पाई बाय 4 होता है 1, ये tan पाई बाय 4 होता है 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में सेक स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 4 इंटू 1 प्लस 2 लॉग tan पाई बाय 4, तो देखो क्या आ जाएगा 1 इंटू सेक पाई बाय 4 कितना होता है, कॉस पाई बाय 4 का उल्टा होता है सेक पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो सेक पाई बाय 4 होगा √2 और स्क्वायर हो जाएगा तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, tan पाई बाय 4 होता है 1 इंटू 1 प्लस 2 लॉग tan पाई बाय 4 होता है 1। अभी आपको मालूम होगा log 1 होता है 0, log 1 होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं होगा 1 तो कुछ नहीं रहता, 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 0, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2, तो dy बाई डी एक्स कितना आया, आंसर आया 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, वैल्यू ठीक से पुट करके आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया है, आपका क्वेश्चन 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, तब तक के लिए